हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम लोग जो है सीरीज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि मैथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अंकगणित, जो कि हमारा जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले संख्या पद्धति होता क्या है, इसके बारे में कितने संख्याएं होते हैं उनके पहले डिटेल से जान लेते हैं, फिर मैं आपको उसके तरफ ले जाता हूं, उनके प्रश्नों की तरफ ले जाता हूं, उसका प्रश्न कैसे बनता है। तो पहले हम लोग जानेंगे नंबर कितने होते हैं, मतलब संख्या कितने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देर ना करते इसको समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक है अंकगणित से रिलेटेड है। थोड़ा सा अंकगणित जान लेते हैं, अंकगणित हमारा होता क्या है। तो मैंने यहाँ डिफिनेशन भी इसका लिख दिया है कि अंकगणित को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक। तो थोड़ा समझ लेते हैं अर्थमेटिक क्या होता है। तो यहाँ लिखा है क्या, अंकगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्या और उनके पारस्परिक संबंध को दर्शाया जाता है। अर्थात आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या आता है, संख्या। क्योंकि हमें नंबर सिस्टम पहले जानेंगे, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। और संख्या तो वैसे बहुत से प्रकार के होते हैं, मैं उन संख्याओं को ज्ञान दूंगा जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। पहले उनको देख लेते हैं हमारे संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले जान लेते हैं संख्या क्या होता है। तो यहाँ देखिए मैंने संख्या लिखा है क्या है, जिसको इंग्लिश बोला जाता है नंबर। तो अर्थात मैं आपको बता देता हूं, इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाता है। अर्थात आप समझ गए होंगे, जो कि कोई भी संख्या जो है 10 अंकों से या 10 अंकों की सहायता से बनी होती है, वो अंक क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पूरे संख्या में 10 अंक होते हैं, अर्थात बात करते हैं 10 अंकों से मिलकर ही पूरी संख्या बनती है। वो अंक हमारा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात आपको पता चल गया कि हमारे 10 ही अंक होते हैं, जो कि इससे रिलेटेड जितने भी नंबर बनेंगे उन्हीं अंकों से ही बनेंगे, जो हमारे 10 अंक है। आप देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आप दे देता हूं, जैसे फॉर मोबाइल होता है, मोबाइल में पूरे 10 ही अंक होते हैं, उससे आप हर नंबर लिख लेते हैं। तो वही हमारा जो दिया रहता है वो हमारा अंक होता है, जो उनका मेल जब हम लोग करते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, संख्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दिया है, जैसे कि इन 10 अंकों में से कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने लिया 4 5 6 7, ये लिया, ये हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया। यहाँ मैंने एक नंबर और लिख लिया है, ये भी हमारा क्या हुआ, संख्या। चलिए जान लेते हैं संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ लिखा है क्या, संख्या के प्रकार, जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ नंबर। तो जान लेते हैं नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो संख्या है, मैं जो पढ़ूंगा, पहला क्या पढ़ूंगा, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश बोला जाता है नेचुरल नंबर। आपको समझ में आया। तो सेकेंड हमारा जो है संख्या क्या है, सम संख्या पढ़ेंगे। क्या है, इवन नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर पढ़ेंगे। फिर थर्ड जो हमारा है, तीसरा नंबर क्या है, विषम संख्या। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, विषम संख्या क्या है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ऑड नंबर। फिर जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको होल नंबर बोलते हैं। फिर जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, ये आपको पता होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे की ओर हमारा क्या है, संख्या रेखा, जिसको इंग्लिश बोला जाता है नंबर लाइन। ये भी हम लोग सीखेंगे कैसे होता है ये। और नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रमेय संख्या, जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर। ये भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे रेशनल नंबर क्या होता है, ये सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पहले जान लेते हैं ये संख्या हमारा होता है। और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, संख्या अप्रमेय संख्या, जिसको आप बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है संख्या क्या है, वास्तविक संख्या भी जानेंगे इसके रिलेटेड, जो कि रियल नंबर ही बोला जाता है। और हमारा जो नेक्स्ट संख्या क्या है, रूट संख्या या प्राथमिक संख्या बोला जाता है, या अभाज्य संख्या। ये भी मैं आपको संख्या बताऊंगा, ये संख्या होता क्या है, जिसको इंग्लिश बोला जाता है प्राइम नंबर। और नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे क्या, अभाज्य संख्या। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या सीखेंगे, द्विआंतरिक या प्राथमिक या जुड़वा अभाज्य संख्या। ये भी एक प्रकार की हमारी संख्या होता है। अगर आप नहीं जानते मैं आपको ये भी संख्या बताऊंगा, ये संख्या होती क्या है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं पी प्राइम नंबर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा संख्या। यहाँ मैंने लिखा है क्या, और एक संख्या क्या है, भाज्य संख्या। ये भी सीखेंगे, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर, इसको इंग्लिश बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा और क्या नंबर है, रामानुजम संख्या। ये भी आपको मैं बताऊंगा रामानुजम संख्या क्या होता है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में वही बोला जाता है जो
हिंदी में लिखा गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नंबर बाय नंबर सीखेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, तो ये आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा नंबर बाय नंबर से, डिफिनीशन भी बताऊंगा, इसका एग्जांपल्स बताऊंगा। आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नंबर को नंबर बाय नंबर से सीखते हैं और एग्जांपल के। चलिए हम लोग उन नंबर के बारे में जानते हैं जो नंबर अभी आपको बताया, तो चलिए सीखते हैं वो नंबर हमारा क्या है। पहला हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या, या इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। तो जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अर्थात मैंने आपको बताया था, जान लीजिए कि गिनने की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या या कह सकते हैं। उसका डिफिनेशन, किसी वस्तुओं को गिनने की संख्या को हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है। जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये अनंत तक होते हैं, ये हमारे सारे क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नंबर क्या है, सम संख्या। क्या होता है सम संख्या, मैंने बताया था कि सम संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश बोला जाता है इवन नंबर। ये आपको बता देता हूं, एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखा है कि 2 4 6 8 10, अर्थात वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही हमारा सम संख्या कहलाएगा। आपको समझ में आया। यहां देखिए क्या लिया, ये सब संख्या है किससे डिवाइड हो गया, 2 से, मतलब पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो ऐसे संख्या आपको क्या लिखा बताया जाएगा, ये आप जान लीजिएगा। ऐसे संख्या हमारा जो होता है समही संख्या हो सकता है और कोई संख्या नहीं हो सकता है, ये आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट जानते हैं हमारा क्या होता है, विषम संख्या। मैंने ये भी बताया था नंबर है। तो विषम संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफिनाइट, वो भी अनंत तक होती है, ये भी संख्या है। तो आप जान लीजिएगा कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, तो ऐसे संख्याएं हमारे क्या कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाती है। आपको समझ में आया कि देखिए ये सब नंबर जो है 2 से बिल्कुल नहीं डिवाइड होंगे। समझ में आया। तो अब यह आप समझ में गए हो, तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या हमारा पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको बोलते हैं होल नंबर। देखिए क्या होता है, हमारे भारत में जो है जब नंबर खोज हुआ, देखिए भारत में जितने नंबर थे 1 से लेकर 9 तक नंबरों को खोज किया गया, तो यह संख्या अपूर्ण मानी गई। तो जब तक जो है 0 का खोज नहीं हुआ, तब तक यह संख्या क्या था, अपूर्ण था। जैसे ही 0 का खोज हुआ, आर्यभट्ट मान लीजिए, आर्यभट्ट ने जो है 0 का खोज किया, तो उन्होंने जैसे 0 का खोज किया, तो वैसे ही संख्या हमारा क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। जब 0 शामिल हो गया उसमें, तो ये हमारी संख्या क्या बन गई, पूर्ण संख्या। तो ये आप जान लीजिएगा पूर्ण संख्या क्या बने, इसलिए इसका नाम रखा ही गया पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अंक, मैंने आपको बताया था कि अंक पूरे कितने, 0 से लेकर 9 तक पूरे अंक होते हैं। क्योंकि एक 0 नहीं था, इसलिए वो क्या था, अपूर्ण माना गया। जैसे ही 0 खोज किया गया, वो संख्या क्या बन गया, पूर्ण रूप से बन गया। तो तभी आप अंक बना सकते हो, क्योंकि 1 से 9 तक ही संख्या थी, इसके आगे संख्या बन ही नहीं पाएगी। इसलिए जो है 0 को जैसे खोज हुआ, तो बताया गया कि 0 जब हो गया खोज, तो इसके आगे अंक बन सकती है, मतलब संख्या बन सकती है। तो इस अंक को शामिल करके बना सकते हैं हम लोग। तो इसलिए 9 के बाद क्या आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया। तो इसलिए जो है हमारी ये संख्या जो है 0 बिना, हमारी संख्या क्या अधूरी थी, इसलिए इसको पूर्ण संख्या नहीं बताया गया। जैसे ही 0 खोज किया गया, वैसे हमारा संख्या क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। ये आपको समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट योग चलते हैं। हमारा क्या है संख्या, आपको बताया था, अगला संख्या क्या बताया था, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक होता क्या है, तो इसको इंग्लिश बोला जाता है क्या, इंटीजर। क्या बोला जाता है, इंटीजर। हम लोग जान लेते हैं इंटीजर नंबर क्या होता है। देखिए सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। 0 सहित हो, क्या हो, 0 भी शामिल हो। देखिए इधर की साइड क्या होता है, हमारा धनात्मक होता है, इधर की साइड क्या होता है, ऋणात्मक। अर्थात राइट साइड हमारा क्या होता है, धनात्मक, लेफ्ट साइड क्या होता है, हमारा ऋणात्मक होती है। इसलिए बताया गया कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर, जिसको इंग्लिश बोला जाता है कि धनात्मक पूर्णांक, और क्या बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। आपको समझ में आया। जितने भी धनात्मक संख्या होते हैं 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं हमारे क्या होते हैं,
कि धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और 0 से लेकर जितने सारे नंबर्स हैं निगेटिव, वो हमारा क्या कहलाता है कि निगेटिव इंटीजर कहलाता है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है सीखते हैं, संख्या रेखा। हमारा क्या नंबर, नेक्स्ट नंबर आपको बताया था संख्या रेखा क्या होता है। यहाँ मैंने लिखा है कि जो नंबर पे दर्शाए जाते हैं, लाइनिंग पे जो नंबर दर्शाए जाते हैं वो हमारा क्या होता है संख्या रेखा। मैंने आपको दर्शाया है, देखिए इस साइड बताया था, राइट साइड के जो नंबर होते हैं धनात्मक होते हैं, और लेफ्ट साइड के जो होते हैं संख्या होते हैं वो क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ देखिए मध्य क्या है हमारा 0, तो हमेशा जो मिडिल में या मध्य में आप 0 रखिएगा, एक साइड धनात्मक रख दीजिएगा, दूसरे साइड क्या रखेंगे आप ऋणात्मक रखेंगे। यही हमारा होता है संख्या रेखा। आपको समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैंने आपको नेक्स्ट क्या बताया था, परमेय संख्या। क्या बताया था, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश बोला जाता है रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। समझ लेते हैं क्या होता है, वैसी संख्याएं या जिसे p/q के रूप में लिख ले या लिखा जाता है तो वो परमेय संख्या होता है, जबकि q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि p/q के रूप में आप तो कोई संख्या लिख सकते हैं, जबकि हम क्या बताया, जबकि q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q की वैल्यू अगर 0 ना हो तभी वो परमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा वो परमेय संख्या नहीं हो सकती है। यहां मैं लिखा है 2/3 -1/6 फॉर एग्जाम्पल्स में आपको दर्शा दिया है। अगर देखिए एक आपका डाउट क्लियर करता हूं, अगर q की वैल्यू जो है 0 हो जाता है तो वो क्या परमेय संख्या क्यों नहीं होगा। देखिए अगर हम कोई संख्या लेते हैं 5 क्या लिख देते हैं 0, अगर इसमें 5/0 में अगर हम लोग भाग देते हैं तो इसमें ईरर बताएगा। आप किसी कैलकुलेटर में या किसी में अगर भाग देंगे तो ये ईरर बताएगा, क्योंकि इसमें भाग हो ही नहीं सकता। समझ में आया। इसलिए जो है हमारा बोला जाता है कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तभी वो क्या कहलाएगा परमेय संख्या कहलाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं क्या है हमारा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को इंग्लिश बोलते हैं इरेशनल नंबर। आपको समझ में आया। तो वो क्या होता है, वैसी संख्या है जो p/q के रूप में न लिखा जाए। तो जैसे फॉर इसका जस्ट उल्टा ही होता है, परमेय संख्या का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। आपको समझ में आया। देखिए क्या है, वैसी संख्या है जो p/q के रूप में न लिखी जा सके उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे फॉर कि √5 √7 घनमूल जो है 7 0/0 n/0 पाई etc, ये हमारे क्या होते हैं अपरमेय संख्या होते हैं। अर्थात आप जान लीजिएगा कि रूट की जितनी भी संख्याएं होते हैं वो हमारे अपरमेय संख्या होती है। एक मैं आपको और डाउट क्लियर करता हूं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि अपरमेय संख्या रूट के बारे में, तो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल्स यहां दे देता हूं कि इसी में समझा देता हूं कि जैसे मैं लिख दो √4, ये हमारा पूछा जाए √4 परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, तो आपको बताना है अपरमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि मैंने √4 पूछा है, ये अपरमेय संख्या। अगर आपसे ये ऐसा पूछा जाए कि √4 का मान अपरमेय संख्या है कि परमेय संख्या है, तो आपको बताना है परमेय संख्या है, क्योंकि √4 का मान जब भी आप निकालेंगे कितना आएगा, +-2 आएगा, क्योंकि रूट की जो है वर्गमूल हम लोग जब निकालते हैं तो उसका 2 मान निकल कर आता है, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। इसलिए जो है ये हमारा क्या हो गया परमेय संख्या। आपको समझ में आया कि रूट का जो मान होता है वो हमारा परमेय संख्या हो सकता है, बल्कि रूट में जो संख्या होती है वो हमारा अपरमेय संख्या होती है। ये आपको समझ में आया, आपको डाउट क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट योग चलते हैं। एक और आता है क्या, पाई। कभी कभी पूछ लिया जाता है पाई हमारा परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं पाई हमारा एक अपरमेय संख्या होती है, बट जो है पाई का मान हमारा क्या होता है परमेय संख्या होता है। अर्थात पाई का मान क्या होता है, जैसे कि पाई का मान होता है 22/7, देखिए यहाँ है, तो पाई का मान हमारा परमेय संख्या हो सकता है मगर पाई हमारा अपरमेय संख्या होता है। ये आपका डाउट क्लियर हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलता है रियल नंबर। आपको समझ में आया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रियल नंबर। फॉर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि परमेय अपरमेय दोनों प्रकार की संख्या जो है वास्तविक संख्या कहलाता है। अर्थात परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों को हम क्या बोलेंगे वास्तविक संख्या बोलेंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल दर्शा है 1 4 √3 पाई 2/3, ये हमारे वास्तविक संख्या होते हैं। ये आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं। बताया था एक और नंबर बताया था क्या,
रूट संख्या या प्राथमिक संख्या या अभाज्य संख्या, तीनों एक ही संख्या कहलाती है। नाम अलग अलग है तो एक ही संख्या। तो यहाँ देखिए 3 नाम दिया गया है। रूट संख्या अगर आप पूछे, रूट संख्या, प्राथमिक संख्या, अभाज्य संख्या पूछे तो आपको यही बताना है कि अब मैं आपको बता देता हूं कि ये होता क्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे, वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से कटे, वही हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। किसी अन्य संख्या से कटे ही ना, वो हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। ये आपको समझ में आया। एक फॉर एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, पूछता क्या है कि इसे अभाज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। मगर मैं आपको बता देता हूं क्या पूछता है, कैसे पूछता है। तो यहां देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है तो क्या बताओगे आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ये कंपटीशन पूछा गया था कि कहा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। अगर आपसे यही पूछ लेता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ये इसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हो सकती है। कौन सी हो सकती है ये आपको पता नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या पूछेगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, 2 हमारे एक सम संख्या भी होता है, इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते। समझ में आया ये आपको, आई होप, मैं ऐसा कर रहा हूं कि ये हमारी बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां एक मैं आपको और बता देता हूं कि कंपटीशन में और आपको देखिए क्या कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां रिलेटेड कुछ और है ऑप्शन बचा हुआ है कि इससे आपको रिलेटेड जितने भी हों, मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1 से लेकर, अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं, 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या बताइए। ये भी पूछा जाता है 1 से लेकर 100 तक पूरे अभाज्य संख्या कितने होते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं 1 से लेकर 100 तक जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो कि ऐसे 25 संख्या हैं जो कि स्वयं से कटेगी, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी, वो हमारे क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होती। ये आपको बात समझ में आया। तो ये और आपको बता रहा हूं क्योंकि जब भी आप नंबर काटते हो ना, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारा। जैसे कि हम लोग फैक्टर करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो ये जब भी आप काटना, किसी संख्या को काटना स्टार्ट करते हो तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं से ही ट्राई करना। पहले क्या करते हो आप, 2 से काटते हो, फिर आप क्या करते हो, 2 से नहीं करता, 3 से काटते हो, 3 से नहीं करता, 4 से काटना स्टार्ट करते हो। नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एक क्या करना है कि अभाज्य संख्या से ही काटना है। किसी नंबर से काटना है तो अभाज्य संख्या से काटना। पहले क्या करना, 2 से काटना, फिर 3 से काटना, फिर 5 से काटना, फिर 7 से काटना। जो हमारे होते हैं, जो संख्या स्वयं से कटे उसी संख्या से ट्राई करना, तो बिल्कुल आपका नंबर कट जाएगा। क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि चलिए नहीं तो 4 से नहीं कटा तो 5 से काटना स्टार्ट करें, 5 से नहीं कटा 6 से काटना स्टार्ट करते हैं। ये क्या, कुछ नहीं। जब 6 से काटोगे तो 2 और 3 से भी काट सकता है वो संख्या ना, क्योंकि 2 3 6, मतलब 2 और 3 का गुणज है 6। इसलिए आप इसका विशेष बात का ध्यान रखते हुए आप नंबर को काटना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे और मिलेंगे। अभी थोड़ा सा इसको और आपको डिटेल एक बता देता हूँ। कुछ नंबर हमारे बाकी रह गए हैं, जैसे भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, मैंने अभी बताया था। चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। वो संख्या क्या है, मैंने बताया था क्या, अभाज्य संख्या। ये भी एक संख्या बताया था क्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये आपको पता होगा कि नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। वैसी संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं कह दूं 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक निकालने क्या आएगा, 1 ही आएगा। वैसे कोई भी संख्या हो उसका महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, संख्या अभाज्य संख्या है। इसका एचसीएफ निकालेंगे, 5 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 8 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा,
एक ही आएगा, बहुत सी संख्या हो सकती है, तो जिसका एचसीएफ एक आए तो जान लीजिएगा क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या होती है। मैं अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है 8 9 क्या एक सअभाज्य संख्या है, तो आपको बताना हाँ, क्योंकि 8 और 9 का जो है एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो एक आएगा, इसलिए क्या है, एक सअभाज्य संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, द्विआंतरिक प्राथमिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या। ये आपको बता देता हूं, जिसको बोलते हैं ट्वी प्राइम नंबर। क्या होता है ट्वी प्राइम नंबर? देखिए द्वि क्या होता है, यहाँ देखिए द्विआंतरिक मतलब दो का अंतर हो, ऐसी संख्या है जो दो संख्या हो, उनका दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, दो हो, तो समझ लिए वो संख्या क्या कहलाएगा, द्विआंतरिक संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। देखिए 3 और 5 का अंतर क्या है, देखिए 2 का ही अंतर है। 5 और 7 के देखा जाए तो इसमें 2 का भी अंतर है। 17 और 19 में देखा जाए 2 की अंतर आपको दिख रहा है। जब संख्या दो संख्या हो, उस संख्याओं का अंतर जब 2 आपको दिखे तो वह समझ लिया कौन सा संख्या हो सकता है, जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकता है, द्विआंतरिक अभाज्य संख्या हो सकती है। ये आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश बोला जाता है कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर। क्या होता है आपका, कि मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूं, क्या होता है, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए या भाग हो जाए, तो वैसे संख्या में क्या कहलाती है, कि भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 169। तो ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये जो है कि एक और स्वयं को छोड़ दिया है, क्योंकि 4 4 से नहीं काटना है आपको, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याएं से कट जाए, वो हमारा क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक मैंने आपको क्या बताया संख्या, रामानुजम संख्या। क्या बताया था, रामानुजम संख्या क्या होता है, कि वैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे दो अलग अलग घन संख्या के योग के रूप में लिखा जा सके, रामानुजम संख्या कहलाती है। मैंने आप लिखा है वैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जिसे दो अलग मतलब दो पार्ट में लिख लें, अलग अलग भाग में लिख सकते हैं, जिसके घन संख्या के योग के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, रामानुजम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल में देख लेता हूं, यहाँ लिखा गया है 1729। अब देखिए दो भागों में मैंने लिखा है, पहला क्या लिखा है, 10 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 लिखा गया है। तो जब भी इसका अगर आप घन करेंगे, देखिए 10 की पावर 3 है, इसका जब घन करेंगे क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 9 का घन करेंगे कितना है, 729। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो देखिए 1729 ही आएगा। अगर यहाँ देखिए इसका भी अगर आप घन करेंगे क्या आएगा, 1729 ही आएगा। देखिए दो भागों में मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया है। तो ये हमारे होते हैं राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो है हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।